नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्या होती है और उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। जब काउंसलिंग की जाती है तो समस्या का समाधान भी हो जाता है। अगर कोई गलतफहमी हो, मनमुटाव हो तो समाधान जरूर हो जाता है। परंतु कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कोई महिला हमारे पास आती है, हम उसको सलाह देते हैं और जब हम उसके पति से भी बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में या इस केस में समाधान नहीं हो पाएगा। बेहतर है वो अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लें, या तो डिवोर्स दें या जुडिशियल सेपरेशन दें, या वैसे ही वो समझ लें कि ये मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है और वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने बलबूते पर जिएं। ऐसे ही एक महिला मेरे पास आई थी आज से करीब 20 साल पहले। तब उनको भी हमने यही सलाह दी थी कि आपकी जो समस्या है उसका कोई समाधान नज़र नहीं आता, बेहतर होगा आप अपने बलबूते पर जिएं, खुद कोई नौकरी करें, काम करें या जैसे भी आप करें, लेकिन अपने पति पर निर्भर ना रहें। यदि आप रहेंगे उन पर निर्भर तो आपका जीवन एक दिन नरक बन जाएगा। तब उन्होंने ये बात नहीं मानी। हमने उनको ये भी सलाह दी थी कि हो सकता है आगे कुछ समय बाद वो आपको छोड़ के चला जाए या आपको कुछ भी धन ना दे। खैर, ये सब सलाह उन्होंने नहीं मानी और बीच बीच में वो आती रही, हमसे सलाह लेती रही। परंतु हुआ क्या, आज हम आपको अभी उनसे बात करते हैं तो आप देखिए। जी हाँ, आप हमारे पास आज से काफ़ी साल पहले आई थी, लगभग 20 साल हो गए। हाँ जी मैम। तो आपको हमने सलाह दी थी। जी मैम, दी थी आपने। क्या हमने आपको सलाह दी थी? मैम आपने ये बोला था कि मेरे पति जो हैं ये आपके लायक नहीं हैं, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और छोड़ के जा सकते हैं। आप अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी फैमिली को, अपने बेटे को खुद अपने तरीके से पालिए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करिए। नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये होना ही है कि ये आदमी आपको छोड़ के जा सकता है बिना बताए, और कोई भी आपको कोई धन नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। अचानक ये कभी भी आपको धोखा दे के जा सकता है। और मैम आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि मैं आपकी बात ये नहीं मानी फॉर सो मैनी रीजंस, कि मेरे को गट्स भी थे उस समय, और मेरे को ये था कि मेरा बेटा छोटा है तो ही नीड्स अ फादर, सो मैनी थिंग्स। और मेरे घर में भी प्रॉब्लम थी, मेरे पापा बीमार थे, मेरी सिस्टर थी, देयर वाज नो लुकिंग बैक। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी शादी को बचाने का प्रयास किया, जबकि मुझे पता था वेरी फर्स्ट डे से मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे पति की पहले शादी हो चुकी है और मेरे बेटा जब 3 साल का हो गया तो मुझे नेबर से पता चला कि पहले ऑलरेडी मैरिड थे वो, उन्होंने पहले भी शादी कर रखी थी। मैम उसके बाद भी मैं इस चीज़ को सोचती रही कि नहीं, चलो एक दिन ये समझेंगे, अपने बेटे के साथ, बच्चे की वजह से हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी और हमारी लाइफ में कोई चेंज आएगा। बट आज क्या आप सोचते हैं? मैम आज मेरी परिस्थिति है मैम, इतनी बुरी परिस्थिति में मैम कि मुझे उन्होंने अचानक छोड़ दिया है, बिना बताए छोड़ दिया है, घर छोड़कर चले गए हैं, जिस वजह से मेरे को इतनी आर्थिक, उसके साथ जो मेरी मानसिक परेशानी है मैम, हर तरह की परेशानी, मेरा बेटा बीमार है, अंडर डिप्रेशन है मैम, हर तरह से उन्होंने हमें रोड पे लाके छोड़ दिया है। और आपने मुझे बोला था 18 साल पहले कि ऐसा हो सकता है, और मैम उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने उस समय से बिल्कुल ध्यान तो दिया मैम, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई मैम, फॉर सो मेनी रीजन। तो मैम आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कोर्ट में केस कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि मेरे पति ने मुझे धमकी दी कि मेरा जो करना आप कर लीजिए, मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी मर्जी। मैंने 20 साल जो निभाना था ज़बरदस्ती, तो मेरे साथ रह रही थी, मेरे को पहली वाली को हमने इतना तंग किया, वो तो चली गई छोड़कर, तुमने हमें छोड़ा नहीं है, ज़बरदस्ती तुम रह रही हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी मर्जी में कभी भी रहूँ, कभी भी जा सकता हूँ। तो मैम उन्होंने अचानक मुझे 12 अप्रैल को छोड़ दिया और घर से चले गए बिना उसमें करे। और मैम आज मेरी जो नंद है, मेरी मदर इन लॉ है, और मैं तीनों मिलकर मैम मुझे इतना प्रताड़ित किया उन्होंने मुझे कि मेरे को हार के कोर्ट के अंदर जाके जस्टिस के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे को कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मैम। मैं बिल्कुल हताश हो गई थी चारों तरफ से। मैंने इनको बुलाने की कोशिश की, इनको कांटेक्ट किया, इन लोगों ने, मेरे इन लॉज ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिए मेरे को। मैं वहां जाने की कोशिश की तो मुझे धमकी दी जाती थी कि तेरी कहानी खत्म कर दी जाएगी, यहाँ पर तू आई तो देख तेरा क्या होगा, तू जिंदा नहीं बचेगी। मैम इन सब चीजों से होकर फिर मैंने अपना एक दिमाग से फैसला किया कि ऐसे कुछ होगा नहीं, मैं
हाउस वाइफ हूँ और मैं शुरू से कुछ नहीं कर पाई इंडिपेंडेंटली, तो मैम इस समय मेरे को रेंट के घर पे रखा गया शुरू से 20 साल। पहले दिन से धोखा दिया गया मैम मुझे, मेरी सासू माँ ने आपने कोई कोर्ट केस भी किया? जी मैंने कोर्ट केस किया, अभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था 3 महीने पहले। लेकिन मैम उसके अंदर भी मैं बहुत मायूस हुई हूँ कोर्ट में जाकर। मैं तो न्याय के लिए गई थी कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया 20 साल से। मैम 20 साल तक मैम मेरे को इतना प्रताड़ित किया गया। उसके बाद में जब मैं गई हूँ तो मैम कोर्ट ने मेरा खर्चा बांधा, इनसे खर्चा देने के लिए बोला गया कि अगर आपको नहीं रहना है इनके साथ, या तो आप इनको डिवोर्स दीजिए या इनका खर्चा दीजिए इनको, क्योंकि ये हाउस वाइफ है, ये काम नहीं करती हैं। तो मैम मेरे पति ने खर्चा देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने 50,000 के ऑर्डर किए थे मेरे को मंथली, और मैम उन्होंने मुझे 3 महीने से 1 रुपया नहीं दिया अभी तक। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि आप अपने पति से कोई भी धन या आर्थिक मदद लेने पर निर्भर ना रहें। आप खुद अपने पाँव पे खड़े हों, जैसे भी आप मैनेज करें, अपने बच्चे को क्रच में छोड़ें या कहीं भी जाएं, लेकिन आपको काम खुद करना चाहिए। अपना खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए आपको मैंने बोला था ये बात कि आप स्वयं कार्य करें और स्वयं अपने आप धन को अर्जित करें, जिससे कि आप इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। परंतु आपने ऐसा नहीं किया। नहीं किया मैं इसके लिए मैं बहुत आज पछता रही हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे को आपकी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी, लेकिन फॉर सो मेनी रीजन जो मैं नहीं कर पाई। तो देखा आपने कि किस तरह आज ये महिला परेशान है। मैं समझती हूँ कि कभी भी कहीं भी किसी को समस्या हो तो जब आप किसी काउंसलर से मिलते हैं और काउंसलर आपको सलाह देते हैं तो आपको उनकी सलाह को मानना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी सलाह दी जा रही है जो आप नहीं मान पा रहे, तो भी आपको सोचना चाहिए, आपको और लोगों से डिस्कस करना चाहिए और अच्छी सलाह जब भी कोई दे तो माननी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात तो निश्चित है, महिलाओं को जब भी कभी उनके परिवार में किसी भी तरह की समस्या हो या ना हो तो भी, और हो तो बिल्कुल अपने लिए सोचना चाहिए कि वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकें, कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी पारिवारिक समस्या से जूझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि वन शुड बी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बने और अपना स्वयं अपने आप को देखें, अपनी जिंदगी को संवारें। धन्यवाद।